Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials. Today we are going to discuss important question answers of the chapter Nelson Mandela, and our first question is, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? एक साधारण लड़का होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते मंडेला के नज़दीक स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है? As a boy, being free meant to Nelson Mandela to wander free in fields, to swim freely, and to run through the village. एक साधारण लड़का होने के नाते नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि स्वतंत्र होना इतना काफ़ी है कि वो अपने खेतों में आज़ादी के साथ इधर उधर घूम सके, तैर सके आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, एंड टू रन थ्रू द विलेज, और अपने गांव में इधर उधर घूम सके. एज अ स्टूडेंट टू स्टे आउट एट नाइट, एक स्टूडेंट होने के नाते स्वतंत्रता ये है कि वो रात को अपने घर से बाहर रह सके. टू रीड वॉट ही प्लीज, और उस चीज़ को पढ़ सके, उस पढ़ाई को पढ़ सके जिसे वो चाहता है. एंड टू गो wherever he chose was being free, और जहां कहीं उसकी इच्छा हो जाने की वहां आ जा सके. ये एक स्टूडेंट के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है. Now we move to our next question. Our next question is, why is 10th May 1994 important for South Africa? साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई 1994 महत्वपूर्ण क्यों है? 10th May 1994 is important for South Africa as the inaugural oath-taking ceremony of Nelson Mandela and his colleagues took place on that day. 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी दिन नेल्सन मंडेला और उसके साथियों का उद्घाटन शपथ समारोह हुआ था. नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa after 3 centuries of white rule. तकरीबन 300 सालों के श्वेत यानी गोरों के राज के बाद पहली बार कोई यानी नेल्सन मंडेला ब्लैक यानी अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, what are the twin obligations Nelson Mandela talks about in his speech? वो कौन से दो जिम्मेदारियां या दायित्व हैं जिनके बारे में नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच, अपने भाषण में जिक्र करते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. नेल्सन मंडेला के हिसाब से हर एक आदमी की दो जिम्मेदारियां या दो दायित्व होते हैं. वन इज टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड द अदर इज टूवर्ड्स हिज पीपल. एक उसके परिवार के प्रति और एक उसके लोगों के प्रति, एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति. बट इन द रेन ऑफ अपार्टाइड, if one tried to fulfill his duty towards his people, he was ripped off with his family and home. लेकिन अपार्टाइड यानी रंग भेद यानी स्किन कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसको अपार्टाइड बोलते हैं. यानी उसके शासनकाल में अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी, अपने लोगों के प्रति जो उसका फ़र्ज़ है, उसका दायित्व है, उसे पूरा करने की कोशिश करता था, ही वॉज रिप्ड ऑफ विद हिज फैमिली एंड होम. उसे उसके परिवार सहित उसके घर से निकाल दिया जाता था. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रिप्ड ऑफ यूज़ हुआ है. जो रिप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसकी पास्ट फॉर्म है. रिप ऑफ का मतलब होता है ठगा जाना. ठगा जाना मतलब मान लीजिए 10-15 रुपए की कोई चीज़ है और आपको 20 या 25 रुपए की कोई बेच दे, तो उससे ऐसा होता है कि आपको ठग लिया गया है. तो यहाँ पे रिप ऑफ इसलिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पे जो है उनकी प्रॉपर्टी, उनका जो पैसा होता था, घर होता था, उस सबको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था और उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता था. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, what made Nelson Mandela on becoming the president of South Africa? साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला को सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात से थी? मंडेला वॉज पेन्ड बाय हिज इनेबिलिटी टू थैंक हिज कॉमरेड्स हु वर अनेबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट. यानी मंडेला को राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से थी कि वो अपने उन साथियों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते थे, अनेबल थे, उनकी इस योग्य नहीं थे, इस काबिल नहीं थे कि वो अपने उन साथियों का जिन्होंने उनके साथ ही अपनी जान गंवा दी, सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया और मर गए, और अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे कोई वो ये देख सकें कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ. वो उनको शुक्रिया अदा नहीं कर सकते थे. ही रिमेंबर्ड द सफरिंग एंड करेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ patriots who
who fought for the same cause। और इसी के साथ उन्होंने उन हजारों देशभक्तों को भी याद किया जो इसी कारण के लिए, यानी साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, अपार्टाइड से मुक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी परेशानियां उठाई और साहस दिखाया, उसको भी याद किया। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, why did Nelson Mandela say the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity? नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि द अप्रेस्ड पीड़ित एंड द ऑपरेसर जो अत्याचार करने वाला है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों अपनी मानवता को खो देते हैं या दोनों की मानवता लुट जाती है। आंसर नेल्सन मंडेला। यहाँ थोड़ा सा ये आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस चीज़ में। देखिए, ऑपरेस्ड एक पीड़ित होता है, ऑपरेसर अत्याचारी होता है। अत्याचारी के बारे में तो जनरली हम कह ही सकते हैं कि जब वो अत्याचार कर रहा है तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसकी इंसानियत ख़त्म हो गई। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ख़ास बात यहाँ पे ये कही है कि ऑपरेस्ड पीड़ित भी अपनी मानवता को खो देता है। आइए डिस्कस करते हैं किस तरह से। नेल्सन मंडेला सेड सो बिकॉज द ऑपरेस्ड वर रॉब्ड व्हेन दे सफर्ड ऑल दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यानी जब अत्याचारी किसी के ऊपर अत्याचार करता है और वो पीड़ित हो जाता है, मजलूम हो जाता है, तो उसकी मानवता ऐसे ही लूट ली जाती है। यानी अत्याचारी उसकी मानवता को लूट लेता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते उसको भी अधिकार है इस धरती पर रहने का, स्वतंत्रतापूर्वक खाने का और इधर उधर घूमने का। यानी जो अधिकार दूसरे पर्सन्स को हैं, व्यक्तियों को हैं, वही सबको हैं। लेकिन उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है तो उसकी मानवता को लूट लिया जाता है। इस तरह से उसकी मानवता ख़त्म हो जाती है। व्हेन दे सफर्ड ऑल दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जब वो सब बर्दाश्त करते हैं जो मानवता के खिलाफ है। एंड द ऑपरेसर हैड टू किल द गुड ह्यूमन बीइंग विद इन हिमसेल्फ बिफोर डूइंग एनीथिंग क्रूअल टू द अदर पर्सन। और ये तो जाहिर सी बात है, ऑपरेसर जो होता है, जालिम जो होता है, अत्याचारी जो होता है, वो जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने जाता है, दुष्टतापूर्वक कोई कार्य उसके लिए करने जाता है, तो उससे पहले उसे अपनी इंसानियत को मारना होता है। क्योंकि इंसानियत, मानवता ये कहती है कि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम से, मोहब्बत से रहना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next and last question is, how does Nelson Mandela define the meaning of courage and the brave man? नेल्सन मंडेला किस तरह से साहस और बहादुर व्यक्ति को परिभाषित करते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला के हिसाब से साहस जो होता है वो डर की एब्सेंस यानी अनुपस्थिति नहीं होती, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय, जीत होती है। इन द सेम वे, बिल्कुल ठीक इसी तरह से, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो इस अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है, इसको जीत लेता है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ नेल्सन मंडेला। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज वेल। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अभी पढ़ते पढ़ते ही याद भी हो गए होंगे। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग कैपेसिटी ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।